फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हमारे पास ऐसे क्या-क्या उपाय हैं जिनकी वजह से हम मच्छरों से बच सकते हैं और मच्छरों की वजह से जो हमें हमारे शरीर में बीमारियां लग जाती हैं उनसे हम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जानिए कि मच्छरों से क्या-क्या अक्सर रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से दुनिया से बहुत सारे लोग इस प्लेनेट को छोड़ देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो आम तौर पे जो रोग हैं वो मलेरिया का रोग होता है, इसके साथ-साथ डेंगू फीवर का रोग होता है, चिकनगुनिया का फीवर होता है, एक ज़ाइका फीवर होता है, ज़ाइलो फीवर होता है और साथ ही साथ एक वेस्ट नील वायरस फीवर होता है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो जिनकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है और इसका निदान बहुत आसान है। कुछ हमें थोड़ी सावधानियां बरतनी होती है जिसकी वजह से मच्छरों की ब्रीडिंग भी कम हो जाए और उनकी जो अगर वो ना काटेंगे तो ये रोग हमें होंगे भी नहीं। देखिए पहले एक जानकारी जान लें कि एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को केवल आम तौर पे 100% मान के चलिए कि फीमेल मॉस्किटो ही काटते हैं, क्योंकि उनको अपनी ब्रीडिंग करने के लिए एक्स एग जो वो ब्रीड करती हैं उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो ह्यूमन ब्लड से या एनिमल ब्लड से वो ड्रिंक करती हैं, ब्लड को अपने माउथ पीस से पियर्स करती हैं और वो ब्लड सक करके और वो फिर अपने अंडों को बनाने में उसकी मदद लेती। और आम तौर पे जो मेल मच्छर होते हैं ये जो वेजिटेशन होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जूसेस से वो अपनी खुराक पूरी करते हैं और फीमेल मॉस्किटो को तो ब्लड केवल अंडे बनाने के लिए ज़रूरत होती। तो अब देखिए कि अब ये अंडे पैदा ही ना हो, मच्छर आपके घर के आसपास बने ही नहीं, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये अंडे हमेशा स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में ये अंडे देती हैं। तो इसलिए घर के आसपास आप जांचिए कि कहीं पानी रुका हुआ तो नहीं है, किसी गमले में या आपके क्या कहते हैं वाटर कूलर में या किसी भी ऐसी जगह पर गड्ढे में अगर पानी रुका हुआ है उसे आप भर दीजिए, उस पानी को हटा दीजिए और अगर पानी नहीं हटा सकते तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दीजिए और वाटर कूलर को तो हर दूसरे तीसरे दिन आप उसका पानी चेंज करते। तो मतलब कहने का ये है कि जब उन्हें प्लेस ही नहीं मिलेगी तो उनकी फिर ब्रीडिंग नहीं होगी, वो नए मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो ये आप भी करें और आसपास के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो घर हैं, उनको भी सचेत करें, तो उसकी वजह से ये मच्छर नहीं होंगे। नहीं तो आने वाले समय में ये डेंगू फीवर तो एशिया की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैलता है और उसकी वजह से हर साल बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती। मलेरिया का तो हमारे पास अच्छा इलाज है, लेकिन डेंगू फीवर के लिए भी अभी कोई उचित दवाई नहीं है, उसके लिए भी केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि इससे बचाव करने के लिए ये सबसे उचित रास्ता है कि अगर ब्रीडिंग होगी ही नहीं, मच्छर होंगे ही नहीं, तो किस प्रकार से आप ये बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताता हूँ। हर आदमी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो रिफ़िल हर महीने खरीदे, हर कमरे में रिफ़िल लगाए। तो उसके लिए सबसे बेटर बात यही होती है कि आप जो हैं कि कुछ मैं ऐसे नुस्खे आपको देता हूँ जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए तारपीन का तेल जो होता है ये हर जगह मिल जाता है, हर पेंट की दुकान पे मिल जाएगा और वहाँ से उसमें लगभग 1 लीटर आप तारपीन का तेल ले आएँ। उसमें कम से कम 30 से 50 ग्राम तक आप उसमें कपूर डाल दीजिए और फिर उसके साथ साथ उसकी एक रिफ़िल तैयार कर लीजिए और वो जो रिफ़िल में उसमें नीम का ऑयल आता है उसकी आप 2-3 बूंदें डाल लेंगे तो ये आपके घर पे रेडीमेड बना हुआ एक जो है ये मॉस्किटो को भगाने का एक वो रिफ़िल बन जाएगी और उसको आप फिर जिस प्रकार से जो मार्केट से लाए थे ये मॉस्किटो रिपेलेंट, उसी प्रकार से ये काम करेगी। आप अपने बिजली के सॉकेट में लगा दीजिए और सेम वे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर देखिए मान लीजिए आप ये भी नहीं ला सकते तो आप घर में दिया जलाइए, देसी घी के दिए में आप थोड़ा सा कपूर और साथ में अलसी को पीस लीजिए और उसे मिक्स करके उसका केवल अगर आप दीवा जलाएंगे
घर में, तो उसकी वजह से ही, उसकी खुशबू की वजह से भी मच्छर भाग जाएंगे। कारण क्या है कि मच्छरों को कोई स्मेल पसंद नहीं होती, वो कोई भी ऐसी स्मेल पसंद नहीं करते जिससे कि वो टिकें। लेकिन जब भी ये सब क्रियाएं जो मैं आपको घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ, उससे पहले आप अपने घर की खिड़कियां खोल दीजिए शाम के समय, जिससे कि वो मच्छर जो हैं उस इरिटेशन से, उसकी स्मेल से, खिड़कियों से, दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये सब सूरज की रोशनी के समय करना है। जब बहुत अंधेरा हो जाए, शाम हो जाए, तब ये करने से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मच्छर फिर बाहर नहीं रहेंगे, वो कमरे के अंदर ही घूमते रहेंगे, अपना बचाव करेंगे। तो इसलिए ये काम करने के लिए और कुछ मेथड्स हैं। जैसे बहुत सारे मार्केट में स्प्रे भी आते हैं, कोई भी रूम फ्रेशनर जो आते हैं, जैसे कोई लेवेंडर स्प्रे आता है, मैरीगोल्ड स्प्रे आता है, यूकलिप्टस का स्प्रे आता है, या और किसी भी खुशबूदार कोई भी अगर स्प्रे अगर आप लाते हैं, रूम फ्रेशनर लाते हैं, केवल उसका ही स्प्रे कर देंगे तो मच्छर क्या हो गए, उसकी वजह से भाग जाएंगे। फिर देखिए, और कुछ नहीं कर सकते घर में। सपोज आपके ये होता है, लहसुन है, लहसुन की तुरियां जो हैं उसे काट के अगर आप जगह जगह कमरे में फैला देंगे तो तब भी उससे मच्छर नहीं आएंगे। या अपने दरवाजे पर या खिड़की पर वो आप एक लहसुन की तुरी टांग देंगे तो उसकी स्मेल से भी मच्छर अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। और इसी के साथ साथ, जैसे आपने देखा होगा पुदीना होता है, पुदीने की आप वो पुदीना खरीद कर उसको सुखा कर आप अपनी खिड़की पे लगा दें, दरवाजे पे लगा देंगे, तो क्या होगा कि उसकी स्मेल की वजह से मच्छर जो हैं वो अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा आप, नींबू होता है, नींबू का छिलका जो है उसे सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, या नींबू की जो पत्तियां होती हैं उसको ही लेकर आप उसे सुखाकर प्लेट में रख कर उसका पाउडर बना के कमरों में रख देंगे, तब भी आप देखेंगे कि मच्छरों की मात्रा जो है, नंबर ऑफ मच्छर जो है कमरे में आने बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा और अच्छी बात चाहते हैं तो चंदन का पाउडर आता है, चंदन का पाउडर लेकर एक प्लेट में फैला दीजिए, उसके ऊपर गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए और कमरे में रख दीजिए, तो उसकी स्मेल से भी मच्छर जो हैं कमरे में नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऑइंटमेंट्स आती हैं मार्केट में, क्रीम्स आती हैं जो आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से मच्छर आपको नहीं काटेंगे। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल आते हैं, कॉयल्स आती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें जला के रख दीजिए तो उसकी स्मेल से, मतलब बेसिक बात एक ही है कि मच्छरों को किसी भी प्रकार की स्मेल महसूस वो अच्छा महसूस नहीं करते और वो भाग जाते हैं। और हमें केवल वही स्मेल या वही चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जो हमारे शरीर को भी नुकसान ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, हिट का इस्तेमाल करते हैं, तो हिट का इस्तेमाल करने से क्या होता है, वो एक पॉइजनस होता है, वो आपके लंग्स में भी जाएगा, आपके शरीर में भी जाएगा और उसकी वजह से आपके सारे शरीर को नुकसान हो जाता है। तो जो कॉकरोच मारने वाली चीज़ें होती हैं या और किसी भी प्रकार का ऐसा स्प्रे होता है, उसे कमरे में ना करें। ये केवल ऐसी जगहों पे स्प्रे करने के लिए जहाँ पर कॉकरोच आते हैं, तो ये केवल उन जगहों के लिए बहुत उचित है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पे किचन में कॉकरोच होते हैं, ये वहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहाँ पर स्प्रे करने के लिए है। गैस के पीछे, सिलेंडर के पीछे या वॉश बेसिन में जो काफ़ी कॉकरोच होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ के लिए हैं। ये आपके कमरे में स्प्रे करने के लिए नहीं होते, इससे बहुत नुकसान हो जाता है, लंग्स में वो जाएंगे उनके वेपर्स, तो फिर आपके शरीर को भी नुकसान देते। तो ये कुछ चंद बातें मैंने आपसे बताई, इसलिए केवल आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप मच्छरों से बच जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे रोग होंगे जो आपको भी नहीं होंगे और आपकी वजह से दूसरों को भी नहीं लगेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, औरों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।